अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। माइक हैसन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, बड़े अहम उनसे क्वेश्चन हुए। बाबर रिजवान को लेकर भी कुछ उनसे क्वेश्चन किए गए, क्या क्या क्वेश्चन हुए और क्या क्या उसके आंसर हुए, इस पर गुफ्तगू करेंगे। बात करेंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो तस्करा है वो कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में जो है कुछ इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने जाकर इस केस को फाइल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या छुट्टी कराई, जरा इस पर बात करेंगे। टिकट प्राइस जो है वो लो कर दिए गए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, क्योंकि बिके नहीं है भाई। हैरान कुन है, मतलब हमारे लिए खुद ये हैरान कुन चीज है कि कैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टिकट जो नहीं बिक रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आमिर और तनवीर जो है वो आमने सामने हुए इनडायरेक्टली, दोनों ने एक दूसरे का नाम तो नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली जो एक दूसरे पे वार किए हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और एक इनके फेवरेट खिलाड़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट से जो रिटायरमेंट ले ली है, कौन है वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे मैच खेला गया कल बड़ा जबरदस्त, जो है वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का सिलसिला जारी है, लेकिन मैच को पहले 9 ओवर पर कन्वर्ट किया गया, फिर 5 ओवर पर भी आ गया सेकंड इनिंग, इस पर भी गुफ्तगू। बांग्लादेश हांगकांग के पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करना साथ के बारे ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जो एशिया कप जो माइक हैसन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान का कल मैच होना है, तो प्री मैच जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई थी। उसमें उनसे जो बड़े क्वेश्चन जो है अहम क्वेश्चन पूछे गए, स्पेशली जो उनसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का से पूछा गया कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का से बताएं कि टीम की क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा जी भाई टीम जो है मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर, और जो हमारी प्रिपरेशंस है वो कंप्लीट है, और भाईजान हम भरपूर गेम पेश करेंगे। देखिए बिल्कुल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल तैयार है। बाकी भी उनसे काफी सवाल किए गए। बाबर आजम और रिजवान के हवाले से स्पेशली जो सवाल किया गया, उनसे कहा गया कि आपने खुल्लम खुल्ला उनकी वीकनेस बताई है, तो अमूमन कोचेस इस तरह की बात नहीं करते, तो क्या जवाब दिया उन्होंने इस पर? नहीं, उस पर उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो मुझे बीइंग होनेस्ट जो है वो रहना चाहिए, और आपको होनेस्टी को आगे रखकर जो भी एक मेन इशू होता है उसको आपको हाईलाइट करना चाहिए। और वो कह रहे हैं मैंने भी ऐसे ही किया, जो होनेस्टी है उस तरीके से जो उनको बताया गया कि ये एज कंपेयर इसके कि किसी प्लेयर से आपके रिलेशन जो है वो अच्छे हैं तो आप उसके हवाले से कोई बात नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमने उनको ये बताया गया ताकि वो इस चीज के अंदर जो अपनी इंप्रूवमेंट ला सके और दोबारा पाकिस्तान टीम में जो वो अपना कम बैक कर सके। और फिर उनसे दाऊद साहब स्पिनर के हवाले से भी सवाल हुआ कि यार एक तरफ तो आप देखेंगे इंडिया के पास जो है वो कुलदीप और चक्रवर्ती है, तो पाकिस्तान के पास जो है सुफियान, मुकीम और इब्रार जो है वो फिर तैयार है, दोनों जो है वो फिर रेडी हैं। उस पर भी उन्होंने कहा कि यार देखें तो हमारे पास जो है इस वक्त वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर है। उन्होंने नवाज को जो है पूरी वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर करार दे लूंगा, हमारे पास नवाज है। फिर उन्होंने कहा जी साइम अयूब जो है हमारे टॉप 10 के अंदर जो है वो आ चुके हैं, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है, वो बॉलिंग कर लेते हैं। फिर हमारे 2 स्पिनर जो है वो मौजूद हैं। फिर आगा जो है टेस्ट में बॉलिंग करते हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि भाई क्या प्लेइंग 11 जो है वो आपकी कंफर्म हो चुकी है प्लेइंग 11? उस पर उन्होंने कहा नहीं जी हमारी प्लेइंग 11 जो है फिलहाल कोई किसी किस्म की कंफर्म नहीं है, इस पर अभी हम जो गुफ्तगू करेंगे, पहले डिसाइड करेंगे। पिचों के हवाले से उनसे बात हुई कि भाई बताएं पिच जो है वो आपको कैसी लग रही है एज कंपेयर शारजा के। तो उन्होंने कहा कि शारजा से थोड़ी मुख्तलिफ विकेट है क्योंकि यहाँ पे ग्रास छोड़ा जा रहा है। लेकिन देखो ये ना हो जाए ना कि जो, चलो मैं भी ये बात कर रहा था 2 दिन पहले, लेकिन बात हुई है कि फिर आप इस चक्कर में ये ना करना कि जी फास्ट बॉलर एक एक्स्ट्रा खिला लो, क्योंकि कल हमने यूएई और इंडिया का मैच में भी देखा कि कुलदीप ने 2 ओवर्स में 4 आउट कर दिए थे 2.1 ओवर। वरुण ने भी इतनी अच्छी बॉलिंग की। इवन हार्दिक पांड्या आए थे, उनको मार पड़ी थी पहले ओवर में। बुमराह ने ठीक बॉलिंग की, लेकिन एक ओवर में उनको भी हल्की हल्की बाउंड्रियां पड़ी थी। तो ये ना करना अब आपके ये फैसला कर लो जी कि हल्का हल्का ग्रास रहेगा, फ्रेश पिचेस हैं, ठीक है, सीजन नया हो रहा है, फ्रेश विकेट्स हैं, तो भाई हम अपने स्पिनर नहीं खिला रहे। अब ये ना करियो, ये ना करियो भाई। अब ये ना करियो, बड़ा डायलॉग मशहूर है ये आप ना करना कि भाई अब आप कहो जी अब स्पिनर हम एक ही खिलाएंगे, इब्रार को, सुफियान को बेंच करा देते हैं। क्योंकि अगर आप देखो कल अभिषेक शर्मा आए, पहली बॉल पे छक्का मारा, फिर चौका मारा, बड़ी इंटेंट शो की। लेकिन अगर आपको याद हो जो आपका इमर्जिंग एशिया कप में भी ऐसी इंटेंट, अभिषेक शर्मा खेल रहे थे, सुफियान मुकीम ने उनको आउट क्लास किया था, और फिर उसके बाद हमने एग्रेशन भी देखा दोनों का। सुफियान ने फिर उसके बाद जो है वो हैवी किस्म की उनको सेलिब्रेशन भी की थी, उस पर अभिषेक शर्मा भी गुस्सा हो गए थे। तो वो राइवलरी भी हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। प्लस कल मैं और अली सब जब मैच देख रहे थे इंडिया यूएई का, तो हम एक बात भी कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा फास्ट बॉलर स्पेशली मीडियम पेसर्स पे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी स्पिनर इनके अगेंस्ट आएंगे तो इनका बल्ला जो बैट की स्पीड है स्पेशली, अब वो देखो बड़ी स्लो हो जाती है, और वो थोड़ा कंफ्यूज से नजर आता है। और वो आर पार करने की जो है उनके अंदर है। वो किसी दिन ऐसा खेलेंगे कि पूरा इंडिया को मैच वन साइड कर देंगे, और किसी दिन बहुत अर्ली विकेट अपनी थ्रो करेंगे। तो वो पाकिस्तान के लिए एक बोनस भी है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर कुछ लॉ के स्टूडेंट है भाई इंडिया के, उन्होंने ये किया कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए,
वहां पर जाकर जो उन्होंने एक अर्जी दायर कर दी कि इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान का मैच है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान, इसकी वजह से अब इस मैच को जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर ये मैच होता है तो हमारे कोई इंडिया के जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के वो बड़े हर्ट हो सकते हैं, लिहाजा इस मैच को उनको सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप इस मैच को रोक दीजिए। तो दाऊद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे? देखिए, अब 14 तारीख को क्योंकि मैच था और कल इसका उन्होंने कहा था कि आप फैसला कीजिए और अर्जेंट बेसिस पे फैसला कीजिए, पिटीशन भी दायर कर दी सॉरी। और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जिसमें जस्टिस जेके महेश्वरी और विजय बिश्नोई थे, इन्होंने उसकी समाअत की और कहा गया कि आप जो है वो इस पर फैसला कीजिए और इस मैच को रुकवाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक फजूल बात है, ये जस्ट अ मैच, ये एक बच्चों वाली बात है। और पहली बात उन्होंने कहा कि अब ये हम इसकी हेयरिंग सुनेंगे भी नहीं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। 14 तारीख को मैच है, लोगों ने टिकट्स ले लिए हैं, टीम जा चुकी है और अब हम आखिरी टाइम पर इस पर कोई हेयरिंग करें। तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 लॉ के स्टूडेंट थे जिन्होंने ये, अब एक्चुअली मैं आपको बताता हूं वायरल होने के लिए उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने भी कहा कि ये एक तरह, और इंडिया में भी, क्योंकि मेन मुद्दा है ये, इंडिया में भी ना 100% ये चीज नहीं चल रही, लेकिन आप कहो कि जो 100% है ना इंडिया में, तो 10% या 5% है जो ये बात कर रहे हैं और वो भी इमोशनली लोगों को जो है ना वो कर और रहे हैं। उन्होंने भी ये मैच देखना है। ऐसा नहीं कि वो 10% भी बाइकआउट करेंगे, लेकिन अब उनको उन्होंने कहा कि यार एकदम से मीडिया में बात आएगी, हाईलाइटेड होगी। तो 3 लॉ के स्टूडेंट्स उन्होंने कहा भाई ये फ्यूचर का टाइम है कि फ्यूचर के एक मशहूर वकील बन जाओ, इससे बेहतर कभी ऑप्शन नहीं मिलेगा। दुनिया भर की नजरें आपके ऊपर जाएंगी, इंटरनेशनल मीडिया तक आपको रिपोर्ट करेगी। और वो तीनों जो स्टूडेंट्स हैं उनके भारतीय जो न्यूज चैनल है वो इंटरव्यू भी ले रहे हैं, कवरेज कर तो वो बेशक सुप्रीम कोर्ट ने केस नहीं सुना और उन्होंने कहा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, मैच होगा, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे। लेकिन उन लड़कों को जो चाहिए थी फेम वो उनको मिल गई। तो वो ये गए थे जी, मैच कैंसिल करवा दिया जी और हम फेमस हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुंह की खानी पड़ी। और बहुत सारे लोग जो इस पर एजेंडा कर रहे थे इंडिया में कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो इंतहा पसंद है। बाकी बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट भी करते हैं, इंडिया में फैंस हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं जो अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, अच्छी क्रिकेट को पसंद करते हैं और वो एक्साइटेड भी हैं मैच कवर करने के लिए। इस बार अगर आप देखो तो इंडिया से ज्यादा जर्नलिस्ट गए हुए हैं एशिया कप कवर करने के लिए। सबसे ज्यादा इस बार जो एशिया कप में गए हैं वो इंडिया से गए हैं, पाकिस्तान में सबसे कम गए हैं। हमेशा इससे पहले जितने इवेंट्स हुए हैं हमने देखा है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से ही जाते हैं, पीसीबी के जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन इस बार आपको पता है कि पाकिस्तान के तो वीजे का इशू था और फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत ही करीबी लोग थे, सिर्फ उनको ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आपको वीजा हम दिला देते हैं तो आप चले जाइए। बाकी जो हम जैसे सच बोलने वाले लोग होते हैं वो अभी तक यहां बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी मौका मिल जाए और हम भी दुबई चले जाएं आप लोगों के लिए, लेकिन अभी तक हमें मौका वो नहीं मिल सका। लेकिन अली साहब, मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि जो ये हाइप बनाई हुई थी जी बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो बिल्कुल फुदू खाते में रही। जो कोर्ट तक ये केस ले गए, अब इससे ऊपर तो कुछ नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीमेसी होती है, चाहे वो पाकिस्तान की बात की जाए चाहे वो इंडिया की बात की जाए। लेकिन जो जजेस थे उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया। तो अब तमाम जो आप कह सकते हो कि रुकावटें हैं, क्योंकि लोग काफी खौफ का शिकार रहते हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं स्पेसिफिकली जो इंडिया पाकिस्तान मैच देखना चाह रहे हैं, वो बार बार हमें मैसेजेस भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी इधर उधर मिलते भी हैं फैंस, तो पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो WCL के आखिरी मौके पे हुआ था, आखिरी टाइम पे बाइकआउट हो जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप 100% ये मैच होगा इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला तो हर कुछ भी हो सकता है अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा, कोई बाइकआउट नहीं होगा, किसी भी मैच का नहीं होगा। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड भी फुल इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। अलबत्ता जो एक इशू है अली साहब वो जरा बताइए, और वो है टिकट्स का। बिल्कुल जी, टिकट्स का जो है वो इशू जो है वो है, और वो ये है कि टिकट्स जो है बिक नहीं रहे, सेल नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते हमने पहली बार ये देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की प्राइस जो है वो कम कर दी गई। जो टिकट जो है वो कल तक मिल रहा था 450 दरहम का, अब उसको जो है वो 350 दरहम के ऊपर जो है वो ले आया गया है कि 350 दरहम में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का टिकट ले लीजिए। इंटरेस्ट थोड़ा कम है, और वही हम लास्ट टाइम भी आपको बता रहे थे कि इंटरेस्ट इस वजह से थोड़ा सा कम है कि टीवी पे शायद सारे आपको देखे इस मैच को देखें, लेकिन चूंकि आजकल थोड़ा सा ये भी है कि आपका अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने जा रहे हो और आप वहां पर स्टेटस नहीं बना सकते ना व्हाट्सएप का और सोशल मीडिया पर उसको शेयर नहीं कर सकते, तो लोग समझते हैं कि हमारे पैसे जाया हो गए, मतलब वो अपनी क्लास नहीं दिखा सकते। यार हम जो है वो 350 मैंने लगाया, जाहिर बात है इन्होंने, मैं और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हम कवर करने के लिए गए थे, सबसे पहले हमने तस्वीर खींच के इंस्टाग्राम पे डाली। हर बंदे का एक तरीका कहा होता है, कहता है मैं डालू ही डालू, एक मतलब नफ्सियात बनी हुई है ना कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इतनी दूर जा रहा हूं, VIP मैंने टिकट ले लिया, मैं तस्वीर बनाऊंगा डालूंगा, क्योंकि हम जरा स्टेटस के वो सिलसिले में जब सारे लोग चलते रहते हैं
तो ये एक रीजन है जिसका मुझे लगता है कि टिकट नहीं बिक पा रहे, क्योंकि हर किसी को लगता है कि अगर वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने चला गया और वहां जाकर उसने वो तस्वीर खींची और वो स्टेटस लगाया और इंडिया के सोशल मीडिया पे वो चला, उसको बहुत गालियां। बिल्कुल, ये ठीक बात कर रहे हैं और ये Personal रीजन attack होंगे। मैं कल भी ये बात कर रहा था और इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक बात की, और ये इंडिया की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान में आप ओके है, पाकिस्तान में सब ओके है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो और अगर आप ये स्टेटस मारोगे कि भाई मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए गया हूं, तो आपके सर्कल में जो आपके फ्रेंड्स होंगे या जो आपके इर्द गिर्द जिन लोगों को आप दिखा रहे होगे, वो आपको गालियां देंगे कि भाई तू देशद्रोही है, तू गद्दार है। हालांकि घर में देखेंगे वो भी, घर में वो सब देखेंगे। खामोशी से जो है ना सबके यहाँ मैच नहीं, वो एक मेरे दोस्त हमारे हैं, साथी जर्नलिस्ट हैं, एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इंडिया के हैं, बड़े टीवी पर शो करते हैं, बड़े नाइस नेचर के हैं। वो बता रहे थे एक दिन, अभी 2 दिन पहले ही वो बता रहे थे, वो कहते हैं, उनसे बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे, वो कहते हैं जी कि पहले यहाँ पे ना दुबई में बहुत कल्चर चल रहा था। वो कहते हैं कि यहाँ पे ये चीजें चल रही थी जी कि पाकिस्तान का बाइकआउट करना है, ये करना है, ड्रामा अब नहीं देखने, फलाना नहीं करने, ये नहीं करने। वो कहते हैं वही दोस्त जो हैं वो मुझसे इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स मांग रहे हैं, वही लोग जो कह रहे थे जी पाकिस्तान का ये नहीं देखना, ड्रामा नहीं देखना, फलाना नहीं करना। अब वो कह रहे हैं यार कोई पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच का नहीं मिल रहा तो आपको बता दो जो दुबई में बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं उनका अगर कोई डिस्काउंट पास मिलता है तो वही बता दो। आपको पता है दुबई में क्योंकि डिफरेंट वो कैफेटेरियास हैं, डिफरेंट जो क्लब्स वगैरह होते हैं, वहां पे बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाती हैं। उनका भी बिजनेस थोड़ा सा हर्ट हो, तो वो नहीं किनका, जो वो कैफेज में जो दिखा पता नहीं, लेकिन वो तो ये बता रहे थे कि वो टिकट्स जो है वो मांग रहे थे कि पासिस कुछ है डिस्काउंट तो वो आप दिलवा दें, वो लोग जो बाइकआउट कर रहे थे। तो बात ये कि टीवी पर तो जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि ऑल टू वन देखने को तैयार है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि जब आप पैसा खर्च करते हो ना, और इंडिया पाकिस्तान की जो टिकट प्राइसिंग है वो बाकी मैचों से दुगना नहीं 20 गुना है। 350 दरहम आपका ये कुछ 30-35 हजार रुपए बन जाता है भाई। अब आप देखो अब डिस्काउंट करके कितना हो गया, 350 दरहम है। अब बाकी अगर आप टिकट्स निकालो ना जो एशिया कप के हैं, वो आपको 28-30 डॉलर में वो मिल रहे हैं, इससे भी बल्कि कम। टोटल अगर आप देखो पता नहीं 30 दरहम में देख रहा था, इस तरह आपको मिल रहे हैं 14-14 डॉलर, बल्कि हाँ 14-14 डॉलर के लगे हुए, यानी कि आप पीकेआर में भी कन्वर्ट करो 4000 रुपए का बन जाता है। अब आम एक जो टिकट है वो 4000 रुपए का मिल रहा है, और पाकिस्तान इंडिया, और ये भी अच्छा मैच का भी अगर आप ले लो, कोई पाकिस्तान का मैच देखना है आपने, श्रीलंका का कोई मैच देखना है, वो आपको पीकेआर में 4000 का मिलेगा। और इंडिया पाकिस्तान का तो स्टार्टिंग प्राइस ही पीकेआर में 38-40 हजार रुपए से हो रही थी, अब शायद ये 30 हजार रुपए बन जाएगा। तो आप ये देखो कि जो टिकट प्राइस है अगर, और ये स्टार्टिंग है, इसके ऊपर फिर आपको बता रहा था मैं कि 25-25 लाख रुपए तक का भी टिकट है। ये तो उन्होंने सबसे कम वाले के टिकट के प्राइस कम किए गए हैं। तो बात वही है इनकी वाली कि अगर आप मैच देखना जाओगे और आप अगर आप स्टेटस नहीं लगा सकोगे तो आप कहोगे जी कि मैं 40,000 रुपए खर्च भी कर रहा हूं, प्लस मैं इंडिया की मैं बात करूं, उनका फैन कहेगा भाई मैं फ्लैग के साथ भी ना बन सका, पिक्चर भी नहीं लगा सकूंगा, तो फिर और लगाऊंगा तो मुझे गालियां पड़ेंगी कि ये तो गद्दार इंसान है। तो इससे बेहतर है कि मैं ना ही जाऊं। लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा नहीं है, अभी जितने एशिया कप के टिकट्स हैं, अगर आप प्लैटिनम लिस्ट है जो यूएई में टिकट्स का जिनके पास ठेका जो टिकट्स बेच रहे हैं, अगर आप चेक करोगे जो सबसे ज्यादा टिकट्स बिक रहे हैं वो पाकिस्तान इंडिया के ही हैं। जाहिर बात है एशिया कप में वही बिक सकते हैं, मतलब अगर आप इंडिया के बाकी मैच देखोगे वो भी नहीं बिक रहे, पाकिस्तान के भी टिकट्स नहीं बिक रहे। नॉर्मली ये होता नहीं था, हमने ये क्योंकि इंडिया की क्रिकेट को भी हमने बड़ा देखा हुआ है करीब से, इंडिया का फारे भी मैच हो क्राउड बड़ा पहुंच जाता है, लेकिन इंडिया का जो पहला मैच उसमें भी क्राउड नहीं आया। हाँ वो भी, अच्छा वही तो मैं आपको, अच्छा आप वो इंडिया की क्या बात करो, अभी आप पाकिस्तान ओमान की आप देखो, पाकिस्तान ओमान का जो मैच है उसके टिकट तो 20% भी सेल नहीं हुए। पाकिस्तान ओमान का मैच, श्रीलंका बांग्लादेश का मैच, उसके टिकट्स बिल्कुल ही नहीं बिके हुए। अब श्रीलंका बांग्लादेश में तो ना पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है ना कोई वो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। अब आप श्रीलंका बांग्लादेश में किसको कसूर ठहराओगे, अब ये भी तो देखो ना। और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जो एशिया कप की मार्केटिंग है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई इस बार, बड़ा छुप छुपा के एशिया कप को। हाँ, अब आप देखो ना जो कैप्टन स्टॉक थी वो एक दिन पहले तक बताया गया कि नहीं हो रही, और सडनली सुबह मोहसिन नकवी ने बोला कि होगी ये, उन्होंने कहा कि नहीं हम करवाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हो जी कुछ नहीं करवाएंगे, फोटोशूट भी करवाया। इवन इंडियन मीडिया में बहुत क्रिटिसाइज किया गया इस बात को कि हमेशा जब भी कैप्टन फोटोशूट करवाया गया उसमें कभी भी जो प्रेसिडेंट होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो नहीं होता, ट्रॉफी रिवील नहीं करता। लेकिन चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की, उन्होंने कहा भाई मैं तो करूंगा, जो कर सकते हो कर लो, उन्होंने वहां पे वो। हालांकि इवन इस बार का जो इवेंट है ये होस्टेड बाय इंडिया है, ये अपने ज़हन में आप रखिए, पाकिस्तान नहीं होस्ट कर रहा, ये सारी जिम्मेदारी। लेकिन इंडिया का आपको फ्रंट लाइन पे कोई बंदा नजर नहीं आएगा। इवन मैं आपको बताऊं जो 2023 का एशिया कप था वो पाकिस्तान और श्रीलंका ने जॉइंटली होस्ट किया था। शुरू के मैच पाकिस्तान में थे, बाकी श्रीलंका में थे, लेकिन एक्चुअली वो होस्टेड बाय पाकिस्तान था। तो उसका जो ऑफिशियल्स थे वो पाकिस्तानी थे, और मैं ये क्योंकि स्टेडियम पे हम कवर करने जाते थे, वहां पे हर जगह आपको पाकिस्तानी नजर आते थे। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलग ही रिस्पेक्ट थी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की। और इवन हमें भी वो बहुत रिस्पेक्ट देते थे श्रीलंकन वाले, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्योंकि ये इवेंट है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आए हुए हैं,
तो बड़ी आप देखो तो वो हाइप रहती थी, वो बड़ी जो मेन फेसेस थे वो पाकिस्तानी नजर आते थे, मतलब ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड के। लेकिन इस एशिया कप में भारतीय क्रिकेट बोर्ड होस्ट है, लेकिन उनका कहीं वो नजर नहीं आए। इवन फोटो शूट भी जब हुआ वहां पे भी ऑल टू वन चेयरमैन मोहसिन नकवी नजर आए, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, वही हमें नजर आए। हर जगह वो आए और वही ट्रॉफी भी उन्होंने रिवील की, हर चीज दिखाई, कहीं भी बीसीसीआई की इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई। यही हमने देखा कि जो टिकट्स की जो मार्केटिंग थी वो बिल्कुल नहीं की गई कहीं भी। इवन यूएई में भी बीसीसीआई एक्चुअली ये चाहता था कि जो कैप्टन स्टॉक है वो भी ना हो, जो फोटो शूट है वो भी ना हो, वो चाहते थे हर चीज ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जो जब से एशिया कप का ऐलान हुआ है, जो इंडिया की मीडिया थी, बेशक बाद में मामला ठंडा हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा गालियां पड़ी थी बीसीसीआई को, और अभी तक पड़ रही है। अगर आपको याद हो, जो राजीव शुक्ला है, वो एक उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है, वो एक टीवी चैनल है, अगर वो बड़ा ही फारिग से इंडिया का टीवी चैनल है, वो हमेशा अपना ही एजेंडा चलाता है, एक जी चैनल है उनका। अब उन्होंने तो मुंह के अंदर ही घुसेड़ दिया उनके माइक कि बताओ, अच्छा उनकी भी सलाम है, उनकी जो पेशेंस है राजीव शुक्ला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो चलते गए, वो उनके मुंह के अंदर घुसेड़ता रहा अपना माइक को, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो चलते रहे, भाई तुम खेलोगे पाकिस्तान के साथ, ये होगा वो होगा, वो सीधे सीधे चलेगा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आप देखो कि इतना क्रिटिसाइज बीसीसीआई के ऊपर हो रहा था कि कोई ऑफिशियल मिल जाए तो उसको मीडिया नहीं छोड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रेशर हैंडल किया। फिर उन्होंने ये किया कि भाई मार्केट हम बिल्कुल इसकी नहीं करेंगे, बिल्कुल मार्केटिंग को उन्होंने आपके लोग इग्नोर किया। हाँ, सोनी अपने हिसाब से मार्केटिंग चला रहा है, अब वही बात है कि सोनी भी हल्के हल्के तरीके से चला रहा है, लेकिन सबको पता है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है टीवी पर तो कुछ भी हो जाए देखेंगे। बहुत सारे ऐसे भी इंडिया के आप कह लो कि न्यूज चैनल्स हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहते हैं जी हम तो बाइकआउट करेंगे, हमने तो देखना ही नहीं है, हमने तो कवर ही नहीं करना पाकिस्तान इंडिया का मैच, और वो सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते हैं, यही कहते रहते हैं पाकिस्तान इंडिया आगा की तस्वीरें लगाई हुई हैं, हम इस मैच को बाइकआउट करेंगे। यही हमने 2019 में भी देखा था कि कुछ जो इंडिया के न्यूज चैनल्स से उन्होंने कहा हम बाइकआउट कर रहे हैं, और हमने देखा कि सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान इंडिया का मैच चला वर्ल्ड कप का टीवी पर, हर उन्होंने पूरा दिन वो लाइव रहे और बताते रहे कि भाई हम नहीं देखेंगे, साथ टीवी में लगा हुआ है, मैच भी देख रहे हैं, हल्का हल्का मैच का भी बताते थे और कहते थे जी हम बाइकआउट कर रहे हैं। मतलब ये कैसा बाइकआउट है? आपने बाइकआउट करना है, हर किसी को इजाजत है, बंद कीजिए, मत देखिए, बात ही मत कीजिए, खत्म। जो देख रहे हैं उनको देखने दीजिए, जिन्होंने नहीं देखना वो ना देखिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आमिर और तनवीर के वाले से आ रही है। तो पाकिस्तान ने जिस वक्त जो है वो ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जो अपने नाम किया, तो उस पर मोहम्मद आमिर ने एक ट्वीट किया कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को बड़ी मुबारकबाद दी, लेकिन साथ में उन्होंने एंड में लिखा आज कुछ यूट्यूबर्स जो हैं उनको बड़ी तकलीफ का सामना जो करना पड़ेगा। जिसके बाद में तनवीर भी आए और उन्होंने फिर जो है फिक्सर कुछ करके जो है बड़े गहराई में ट्वीट किया। खैर ये दोनों ट्वीट आपको पढ़कर बताएंगे क्या मुद्दा है भाई। ये देखिए, आमिर ने ट्वीट किया था और काफी अब ये लड़ाई भी चल रही है सोशल मीडिया में, फैंस भी बहुत ज्यादा इस पर जो है वो आप कह लें कि रोला चला रहे हैं। और अगर पहले आपको पढ़ के बताता हूं फिर बात करते हैं इसके ऊपर। मोहम्मद आमिर ने कहा, वेल डन टीम पाकिस्तान विनिंग द सीरीज बिफोर द एशिया कप, कीप गोइंग बॉयज, वी ऑल आर बिहाइंड यू गाइस। आई नो आज कुछ यूट्यूबर्स उदास होंगे, इनमें से एक को तो खाना खाने का भी दिल नहीं करेगा, बट वेल डन बॉयज। अब देखो इसमें ना, अब मोहम्मद आमिर ने तो नाम नहीं लिया किसी का भी, अब इसमें वो बात समझ नहीं आई कि तनवीर को क्या हुआ। तो तनवीर ने भी किसी का नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट ही बोल दिया ना कि फिक्सर्स ने, अब उन्होंने क्या जवाब दिया वो आपको पढ़ के बताते हैं। उन्होंने कहा बहुत ही बिलो द बेल्ट जाके बात किया। क्या कहा जी उन्होंने कहा जी कुछ फिक्सर्स ने पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया और वर्ल्ड कप का मैच हरवाया, फिर बोलते हैं हमें फिक्सर मत बोला करो। आगे भी इन्होंने काफी जो है वो गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आप देखो खैर इन्होंने तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी नहीं रखा। अब उन्होंने बात की थी ना, देखो अब वो तो हम भी बात कर रहे थे जो मोहम्मद आमिर ने बात की थी। अब उन्होंने कहा कि एक यूट्यूबर, अब आप मुझे बताओ, उन्होंने कहा कुछ यूट्यूबर्स ने को काफी बुरा लगा होगा। अब खाली आप मुझे बताओ कि इसमें क्या आपको पता चल रहा था कि तनवीर के बारे में बात किया? अब इसमें तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो क्रिकेटर नहीं भी हो तो यूट्यूबर खुद भी बहुत सारे, बिल्कुल यूट्यूबर्स भी हैं और क्रिकेटर भी हैं जो शायद चाहते हो कि पाकिस्तान ना जीते। अब इसमें आप देखो बासित अली तक का, अब मैं आप उनको देखो, जब वो उनका मुंह बना हुआ था, लिटरली मैंने देखा था, वो पाकिस्तान जब जीत कर आया था उदास हुए थे। शायद मैं बासित अली का नाम समझ लेता, शायद कुछ लोग शोएब अख्तर को समझ लेते। क्यों? क्योंकि शोएब अख्तर की प्रिडिक्शन थी कि अफगानिस्तान 130 भी नहीं बनाने देगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान जीत गया। लोगों ने उनको भी तो इतना गालियां दी ना सोशल मीडिया में, तो शोएब अख्तर भी क्रिटिसाइज हो सकते हैं। राशिद लतीफ तक ने बोला था कि जी पाकिस्तान की टीम फारिग है, बिल्कुल नई टीम ये किसी काम की नहीं है, ये फारिग हो जाएगी, उनको भी बुरा लग सकता है। लेकिन तनवीर ने खुद पे ये बात क्यों ली? मतलब क्या इसका ये मतलब समझें कि दाल में कुछ काला था? क्या वो एक्चुअली वो उन्हीं को ही बोला, उनको ये फील हुआ कि भाई ये मैं ही था?
तो फिर देखो अब बात तो ये थी कि मतलब दोनों खिलाड़ियों को इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए ना, इतना जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्वीट जो है कसना चाहिए, दोनों अपनी अपनी जगह के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि तनवीर जो है ना वो क्रिटिसिज्म भी एक्स्ट्रा करते हैं और चीजों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे लेकर जाते हैं, एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। और देखो आप इन्होंने कहा जी कि वर्ल्ड कप का मैच हरा दिया आमिर ने, फिर आप ये भी देखो तो उसने चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको जितवाई है, उसकी पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज भी बहुत हैं, उसने मैचेस भी बहुत जितवाए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। क्योंकि तनवीर को भी थोड़ा सा, अगर आप बेशक टीवी पर अब आ गए लेकिन थोड़ा सा उनको भी बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल एक अपना पॉइंट बनाना पड़ेगा। और आप ऐसी बात ना कीजिए क्योंकि आप भी क्रिकेटर हैं, बेशक आपने कम मैच खेले लेकिन आप भी क्रिकेटर हैं, रिस्पेक्टेड बंदे हैं आप। आमिर ने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स जितवाए हैं, लेकिन जिस तरह की आप ये बातें कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा सही नहीं है। और ये तो उन्होंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा ना, मुझे तो पता भी नहीं चला कि उन्होंने इनको कहा है, ये तो खुद ही उछलने लगे कि भाई उन्होंने मुझे कह दिया। तो ये गलत चीज है, इससे खाली फैंस को और बाकी लोगों को बातें करने का मौका मिलता है, इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए था। अगर एक उन्होंने बात की भी, और ये बात तो सच है कि पाकिस्तान जब जीता था तो बहुत सारे लोगों को मिर्चें लगी थी, और इस पाकिस्तान की यंग टीम ने बहुत सारे लोगों को आईना दिखाया। और आई होप इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की जो यंग टीम है ये इंडिया को भी हराएगी, एशिया कप भी लेके जाएगी, और ये एशिया कप जीत कर ये सबको मिर्चें लगाएगी और बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचेगी अगर पाकिस्तान ये टीम जीतेगी तो। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान जो T20 सीरीज शुरू हो चुकी है। पहले तो जो तिम्मा भूमा की जो टीम है, बड़े हम प्यार से इनको तिम्मा भूमा कहते हैं, नहीं खेल रहे, लेकिन उन्होंने जो है वो ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ कि ओडीआई की जो सीरीज थी वो उन्होंने अपने नाम कर ली थी। साउथ अफ्रीका ने बड़ी जबरदस्त किस्म की ओडीआई सीरीज जीती, इनको भी हरा दिया, फिर उधर भी जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को भी ओडीआई सीरीज जो है वो हरा कर आए थे। लेकिन अब T20 था दोनों के दरमियान, तो पहले T20 जो है वो बारिश की वजह से 9 ओवर पर कन्वर्ट कर दिया गया, फिर 9 से भी कम हुआ, 7.5 हुआ, जिसमें 97 रन जो साउथ अफ्रीका की तरफ से देखने को मिले। मैं तो कल रात को स्पेशली वो बेबी एबी की वजह से देख रहा था, बड़े जबरदस्त वो छक्के मारता है यार, उसके छक्के देखने को मजा आ रहा है। कल उसने कल फिर स्पिनरों को जो है वो एक तो बैक टू बैक 2 छक्के मारे पहले, फिर स्पिनर को भी उसने जो चार्ज किया, फिर मार्करम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन दाऊद साहब इंग्लैंड हार गया ये मैच। देखिए बिल्कुल, लेकिन जो ब्रेविस है क्या कमाल के स्टाइलिश बल्लेबाज है, मजा आता है जब उनका बल्ला घुमाते हैं, वो बैट बहुत अच्छा है, कमाल किस्म का 97 बोर्ड पे लगाया। लेकिन डीएल मेथड में जो टारगेट था वो 69 था और 5 ओवर्स में इंग्लैंड 54 बना सका। इस तरह जो मैच था अपना, जो पहला T20 था वो साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर लिया। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वकास मकसूद के हवाले से जो अपडेट आ रही है। तो वकास मकसूद जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इनके बड़े फेवरेट खिलाड़ी थे, 37 की एज में गालिबन वो रिटायरमेंट देंगे। नहीं मेरे कोई फेवरेट नहीं थे, लेकिन बहरहाल हमें बताना चाहिए इस तरह के क्रिकेटर्स होते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, हम उनके ऊपर बात नहीं करते। एक मैच 2018 में इन्होंने एक मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था वकास मकसूद ने। वैसे इस तरह के जैसे प्लेयर है ना बहुत सारे, ये डोमेस्टिक तक ही रहते हैं, इंटरनेशनली ये नहीं आ पाते। एक ही बस अगर आप देखो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट को मैच खिलाया, PSL में इन्होंने काफी नुमाइंदगी की, बाकी ये आए थे, सारा इनका जो कैरियर है वो डोमेस्टिक ही रहा है। तो फाइनली उन्होंने भी अब जो क्रिकेट है पाकिस्तान की उससे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऐसा लग रहा है 2025 को रिटायरमेंट का साल है। इतने रिटायरमेंट्स के जो प्लेयर्स हैं दुनिया भर से मेन जा रहे हैं, इतने कभी भी नहीं। चलो वकास मकसूद की बात हम नहीं कर रहे, इनको अगर आप हटा भी दो, आसिफ अली आपके रिटायर्ड हो गए हैं, मिचेल स्टार्क ने एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट दे दी, चले गए, विराट कोहली चले गए, रोहित शर्मा चले गए, इंडिया के बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रेलिया के आपको नजर आ रहे हैं, स्टीवन स्मिथ ने ओडीआई से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। मतलब एक एक फॉर्मेट भी अगर आप छोड़ने की बात करो, अगर आप लिस्ट तैयार करो तो इतने किसी भी साल रिटायर्ड नहीं हुए जितने मैं इस पर पूरी लिस्ट बना रहा था। नए स्टार आएंगे, ये अगली डिकेड में अब आपको नए स्टार बनाने पड़ेंगे तो क्रिकेट दोबारा उठेगी। तो खैर जी उम्मीद करते हैं। बाकी बांग्लादेश और हांगकांग का मैच इस टाइम चल रहा है, बांग्लादेश अपना चेस कर रही है। स्टार्ट तो बांग्लादेश का नरम गरम ही हुआ है, कोई इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। अलबत्ता टारगेट 144 का है। आई होप टारगेट नहीं, अल्लाह करे ये बांग्लादेश को अपसेट ना और बांग्लादेश टारगेट को चेस कर ले। अदरवाइज बांग्लादेश की कोई इतनी अच्छी टीम नजर नहीं आ रही और ऑलरेडी ग्रुप ऑफ डेथ में है। यही हांगकांग की टीम को अफगानिस्तान ने 1 साइड पेला था, 188 बनाकर इनको 94 पर ऑल आउट कर दिया था। लेकिन अब आप देखो इस ग्रुप में से 2 टीमों ने आगे जाना, और मुझे पहले ही लग रहा है कि मैं बांग्लादेश की टीम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो लग रहा है जो क्रिकेट हो रही है उसमें श्रीलंका और अफगानिस्तान ऊपर नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश आपको 3rd पे नजर आ रही है। तो फिर बांग्लादेश के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी अगर इनको सुपर 4 में आगे जाना है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम को पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक